तो आज पढ़ने वाले हम क्लास 12th का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? तो प्रगति और समाज। और इस चैप्टर को बहुत ही कम समय में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहले शॉर्ट समरी जान लेते हैं, यानी कि सारांश जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हुआ क्या है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा प्रगति और समाज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो नामवर सिंह के द्वारा, जो हमारे लेखक है इनके द्वारा लिखा गया है। और ये चैप्टर जो प्रगति और समाज है वो एक आलोचनात्मक, ठीक है, आलोचनात्मक निबंध है। और इसी में जो लेखक है हमारे नामवर सिंह, वो समाज में अ, ऐसे ऐसे गहराई भरी भावनाओं को कम शब्दों में इस चैप्टर में व्यक्त किया है। ठीक है, और लोगों की अच्छाई बुराई कैसे पहचाने जाते हैं, इनके साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा आदि इत्यादि के बारे में इन्होंने अपने इस आलोचना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो बस ओवरऑल यही शॉर्ट इसका सारांश है, बस और कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे पहले लेखक परिचय, उसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। अभी समझ रहे होगे कि अभी टाइम कैसा चल रहा है, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर है ये गद्य खंड का चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, प्रगति और समाज, जिसके लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह। चलिए आगे। और लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो इनका नाम क्या था पूरा? नामवर सिंह। ठीक है, जन्म कब हुआ? तो 1927 में। ठीक है, कब हुआ? तो 28 जुलाई 1927 में। तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? इनका जन्म स्थान यूपी के, ठीक है, वाराणसी जिले में जिनअनपुर। ठीक है, गांव का क्या नाम है? तो जी अनपुर। ठीक है, ये गांव का नाम है। चलिए, बस ध्यान रखना। इनका निधन कब हुआ? तो निधन हो गया हाल ही में। ठीक है, बहुत ज़्यादा साल जिए हुए, 92 साल जिए हुए। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो 19 ठीक है, 19 फरवरी 2019 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, और कहाँ पे हुआ? तो दिल्ली में। इसके बाद इनके माताजी का क्या नाम है? तो वागेश्वरी। माता का क्या नाम है? वागेश्वरी देवी। और इनके पिता है नागर सिंह। ठीक है, जो एक क्या थे पेशे से? एक शिक्षक थे। इसके बाद आगे इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी थी वो जानते हैं। तो इनका प्राथमिक शिक्षा गांव से ही हुआ। ठीक है, और हाई स्कूल इसके बाद यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, कि एमए और बीए इन्होंने कहाँ से किया? तो BHU से। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीए और एमए बीए और एमए इन्होंने कहाँ से किया? तो हिंदी BHU हिंद, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और पीएचडी इन्होंने किस भाषा में की? तो पीएचडी कब की? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि नामवर सिंह पीएचडी कब किए? तो 1956 में। ठीक है, याद रखना, 1956 में। और किस विषय पे? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पे इन्होंने कहाँ से? तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने इस पे पीएचडी की। किस पे? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा पे इन्होंने पीएचडी किया। चलिए, इतना जान लिए। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, और इसके बाद आगे है, इन्होंने जनयुग साप्ताहिक दिल्ली से संपादक और राज कमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार बने। ये बहुत ही चीज़ अपने जीवन में बहुत ही प्रोफेसर बन चुके हैं अलग अलग विषयों की। ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने आलोचना की है। तो 1900, अब देखो अगला पॉइंट है, 1967 में आलोचना त्रिमासिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। ठीक है, कौन सी? तो त्रिमासिक पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद 1970 में जोधपुर, कहाँ पे? तो जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में है। ठीक है, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष और एवं प्रोफेसर बन गए। कौन से विषय की? तो हिंदी विषय की। ठीक है, आपको ज़्यादातर पूछेगा कौन से विषय। ठीक है, और ये डेट
कम पूछता है, ज़्यादातर पूछता है आपको विषय और किस पद पे थे वो पूछेगा। ठीक है, बस इतना ही बस ध्यान रखना है। इधर इधर ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद आगे है इनको पुरस्कार, ये पुरस्कार समझ लो। तो 1971 ईस्वी में इनको 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान, ठीक है? इसे ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो किनको मिला है? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान, ठीक है? कविता के नए प्रतिमान पे इनको अ, अकादमिक साहित्य पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है? अकादमिक साहित्य पुरस्कार। चलिए, कब मिला था? तो 1971 में। अब इनकी कृति, रचनाएँ, तो जो मैं मुख्य बता दे रहा हूँ, यानी कि बार-बार पूछे जाते हैं वो। तो एक हो गया बकलम खुद, ठीक है? ये पूछा जाता है, याद रखना। किसके द्वारा लिखा गया है? तो नामवर सिंह के द्वारा, बकलम खुद। चलिए, अगला है पृथ्वीराज रासो की भाषा। क्या हो गया? अगला रचना कौन से है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा और इतिहास और आलोचना, ये दोनों, ठीक है? और एक और है कविता के नए प्रतिमान, इसी पे इनको क्या मिला था? तो अ, अकादमिक पुरस्कार मिला था, ठीक है? साहित्य के क्षेत्र में। और ये बस इन 3-4 को जो रचना है इसको ध्यान में रखना, बस हो गया। इसके बाद एक और है, ये वाद-विवाद किसके द्वारा लिखा गया है? तो इन्हीं का है। वाद-विवाद संवादना, ठीक है? ये एक आलोचना है, ठीक है? चलिए, बस इतना ही था। इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें आपको लेखक की महत्वपूर्ण जो भी जानकारी की वो, और इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो भाई मैं कंटेंट किसी का कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? कंटेंट करने की कोई, मैं खुला आम बोल रहा हूँ, भाई पढ़ो ना, बस तुम्हें एक कंटेंट लेना है मुझे देने का, पढ़ो बस तुम, ठीक है? तो भाई अगले बार से, इस बार टाइम नहीं था इसलिए सर का कॉपी मतलब कि लेके मैं खुद पढ़ रहा हूँ और तुमको भी बता रहा हूँ, ठीक है? और अगले बार से देखा जाएगा, अच्छे तरीके से सब कुछ करेंगे, ठीक है? आगे इनका महत्वपूर्ण जानकारी में पढ़ते हैं आगे। पहला एक है फर्स्ट नंबर में, डॉक्टर नावर सिंह हिंदी आलोचना के प्रसिद्ध विद्वान थे। कौन से विषय के? तो हिंदी आलोचना, हिंदी विषय के प्रमुख आलोचना के आलोचक थे, ठीक है? कौन से विषय की? तो हिंदी विषय की। उनका विकास 20वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में हुआ, ठीक है? ये नहीं पूछा जाता है, इतना नहीं, इतना गहराई में नहीं पूछता है, बस आपको ओवरऑल है जो मेन पॉइंट होता है हिंदी में पूछता है, और जो इम्पोर्टेंट मुख्य चैप्टर की रीड होती है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आगे है एक आलोचक में विषय ज्ञान, संवेदनाशीलता और कल्याप कल कल्यापनशील बौद्धिक निपुणता होना चाहिए। ये सभी गुण नावर सिंह में मौजूद है, ठीक है? आगे नावर सिंह एक महान आलोचक थे, ये ध्यान में रखना। क्या थे? तो एक महान आलोचक थे। इसके बाद एक आलोचक में संग्रह और त्याग का विवेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो एक संग्रह और त्याग। उन्होंने सिर्फ, छठा पॉइंट है, उन्होंने सिर्फ साहित्य ही नहीं, ठीक है? उन्होंने साहित्य ही नहीं, अपने जीवन में साहित्य नहीं, बहुत सारे काम भी किए, बहुत सारे प्रोफेसर बने, बहुत सारे अलग-अलग पीएचडी किए उन्होंने, बस एक पे, ठीक है? एक विषय पे। तो आगे है, बल्कि इतिहास, दर्शन, राजनीतिक और समाज शास्त्र जैसे विषयों का भी गहराई से अध्ययन किया, ठीक है? क्या किया था उन्होंने? गहराई से, ऊपरे-ऊपरे नहीं, गहराई से अध्ययन किया। आगे अगला पॉइंट है साहित्य, भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र और आलोचना आदि विषय उनकी रुचि और लेखन कार्य का विशेष अंग है। तो इनको किस चीज़ में इंटरेस्ट थी? तो साहित्य में, भाषा शास्त्र में, काव्य शास्त्र में, आलोचना शास्त्र, ठीक है? भाई क्योंकि अभी समय कम है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये इम्पोर्टेंट सारे पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? तो आगे नामवर सिंह पेशे से क्या थे? तो एक प्रोफेसर थे। पेशे से मुख्य रूप से क्या थे? तो
प्रोफेसर थे, ठीक है। और उन्होंने भारत के शीर्ष शीर्ष हिंदी शीर्षकों में प्रतिष्ठा मिली है, यानी कि टॉप हिंदी के जितने भी टीचर होते हैं उनमें उनके लिस्ट में इनका भी नाम आता है, नामवर सिंह का, ठीक है। आगे हिंदी, अगला पॉइंट है नामवर सिंह लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या थे, तो चेला थे, शिष्य थे, ठीक है। किसके चेला थे? नामवर सिंह तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भाई, तो हल्के में मत लेना। किसके चेला थे? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के, नामवर सिंह। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में शांति निकेतन में हिंदी पढ़ते थे। नामवर सिंह को रविंद्रनाथ और द्विवेदी जी का आलोचना परंपरा विरासत में मिली है, जिसे उन्होंने दूसरी परंपरा कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये बस एक बार पढ़ लेना है, ये नहीं कि सब चीज़ याद रखना है, सब चीज़ याद नहीं रखना है, बस जो जो इम्पोर्टेंट है उसे ध्यान में रखो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। नावर सिंह अपने गुरु द्विवेदी का गुरु द्विवेदी की तरह एक अजोसवी और प्रभावशाली वक्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यश प्राप्त किए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने अपना पहचान बना लिया इस क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। आगे इन्होंने हिंदी आलोचना में हिंदी मुहावरा, ठीक है, अंदाज लगाने का श्रेय प्राप्त किया। बहुत सारे इन्होंने काम किए भाई, बहुत सारे प्रोफेसर है, मुहावरे है, यो राजनीतिक जीवन, सारी चीज में इन्होंने गहराई हासिल की है, ठीक है। आगे नावर सिंह मार्क्सवादी थे। कौन से विचारधारा के थे? तो मार्क्सवादी विचारधारा के थे, ठीक है। आगे उन्हें एक आधुनिक और प्रगतिशील आलोचक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे प्रस्तुत निबंध आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो वाद विवाद से लिया गया। आलोचनात्मक निबंध है, क्या है? तो एक आलोचनात्मक निबंध है। इसके बाद इसमें हजारों वर्षों की हिंदी काव्य परंपरा का विचार किया गया है। प्रगति को हिंदी समाज की भावनात्मक प्रकृति और संवेदनाओं की उपज बताया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हो? तो आप पाठ का सारांश पढ़ने वाले हैं, जो ये प्रगति और समाज है इसका सारांश, ठीक है। इसके माध्यम से प्रगति और समाज नावर सिंह के द्वारा रचित एक आलोचनात्मक निबंध है, जो वाद विवाद और संवाद पुस्तक से लिया गया है। प्रगति और समाज का एक ऐसा निबंध है जो भावनाओं से भरी होती है। किससे? तो भावनाओं से भरी होती है और कम शब्दों में गहराई से भावनाओं को व्यक्त करती है, ठीक है, ये चैप्टर। चलिए आगे। यह जीवन के यथार्थ को अच्छे ढंग से दर, दर्शित करती द, दर्शाती है, ठीक है। ये हिंदी केवल अच्छाई बुराई ही नहीं बताती, बल्कि इतिहास और परंपरा को पहचानना भी सिखाती है, तथा यह वर्तमान को गहराई से समझने में भी मदद करती है। यह हमें सोचने और समझाने की एक नई दृष्टि देती है, ठीक है। ये सब इस चैप्टर में, यानी कि मुख्य रूप से बस बताया गया है। इसके बाद हम करने वाले हैं क्या? तो अपना करने वाले हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप 2x पे लगाओ, वीडियो देखो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं 1x पे अब देखने का, 2x पे लगाओ, स्पीड में देखते जाओ, ठीक है। प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का क्या नाम है? नामवर सिंह। आगे जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? नामवर सिंह। जनयुग का पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह। आगे नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म कब हुआ? 1927 ईस्वी। कब हुआ? 1927 ईस्वी। कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नावर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो कब प्राप्त हुआ था? 1971 ईस्वी में, ठीक है। और किसके क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। किस पे? तो इस पे।
कविता के नए प्रतिमान पे, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान पे इनको क्या मिला था, तो पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी का। आगे, नावर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है, तो क्या नाम है, बकलमपुर, बकलम खुद, ठीक है, क्या नाम है, तो बकलम खुद, ऑप्शन नंबर ए। आगे, नई कहानी नामक रचना किसकी है, तो किसकी है, नावर सिंह की, ऑप्शन नंबर सी। आगे, नावर सिंह के गुरु कौन थे, तो कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे, कविता के प्रतिमान रचना है, प्रतिमान, कविता के प्रतिमान रचना किसकी है, तो नावर सिंह की है, ठीक है, नावर सिंह की। प्रगति और समाज किस पुस्तक से संकलित है, तो किस पुस्तक से संकलित है, वाद विवाद से। आगे, नावर सिंह का द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, तो क्या है, एक आलोचनात्मक, आलोचनात्मक निबंध है, ठीक है, निबंध और आलोचनात्मक में दिया रहेगा तो आलोचनात्मक में मानना है, ठीक है, सिर्फ। प्रगति और समाज साहित्य किसकी विधा है, तो किसकी विधा की रचना है, तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी नंबर, आलोचनात्मक निबंध, ठीक है। नावर सिंह किस पत्रिका का संपादक रहे हैं, तो किस पत्रिका का संपादक रहे, आलोचनात्मक, ठीक है, आलोचनात्मक की। कौन सी पुस्तक नावर सिंह की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ये भी है बकलम खुद, ठीक है, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, ये भी है, तीरछ नहीं है, ठीक है, तीरछ नहीं है, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। नावर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है, तो किस पे, तो कविता के नए प्रतिमान पे, कविता के नए प्रतिमान पे, ठीक है। कौन सी पुस्तक नावर सिंह की है, तो कौन सी पुस्तक नावर सिंह की है, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। आगे, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो कौन थे, नावर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। आगे, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे, तो क्या थे, प्रबंध काव्य, क्या थे, तो प्रबंध काव्य थे, यानी बड़े बड़े काव्य। आगे, चरम वैश्विक, चरम वैश्विक वैयक्तिकता की परम सामाजिकता और सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो किसकी, प्रगति और समाज की होगी, ठीक है। नावर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है, तो कौन सा निबंध है, प्रगति और समाज, ऑप्शन नंबर डी। आगे, नावर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, कहाँ पे, तो जी अनपुर में गांव का नाम है। प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो किससे, वाद विवाद संवाद से, वाद विवाद संवाद में। नावर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, तो पीएचडी किस विषय में किया था, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा में, ठीक है, पृथ्वीराज रासो की भाषा में। आगे, वाद विवाद संवाद क्या है, तो वाद विवाद संवाद एक आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है, ठीक है। चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, या किस पाठ से लिया, किस पाठ की पंक्ति है, तो प्रगति और समाज की। आगे, प्रगति और समाज के लेखक का नाम क्या है, तो क्या नाम है, नावर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। वाद विवाद संवाद के रचनात्मक के रचनाकार कौन है, तो कौन है, नावर सिंह। तो ये इतने हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसके बाद हम करने वाले हैं अपना लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम करने वाले हैं अपना लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 2x पे लगा कर देखो। नावर सिंह किन कविताओं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, तो नावर सिंह उन कविताओं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे जो समाज की चिंता करती है, क्या करती है, तो समाज की चिंता करती है और जनमानस यानी कि लोगों के विचार को बदलने की शक्ति रखती है, ठीक है, जनमानस के विचार को बदलने की शक्ति रखती है। इन कविताओं को क्या मानते थे, तो सर्वश्रेष्ठ मानते थे नावर सिंह। आगे, प्रगत प्रगत प्रगतितात्मकता
प्रगतितात्मकता का अर्थ को आलोचकों की दृष्टि में क्या है? तो क्या है? आलोचकों की दृष्टि में प्रगतितात्मकता का अर्थ ऐसी कविता से है जिसमें व्यक्ति के सुख दुख को गहरे भाव से कम शब्द में और संगीत की तरह व्यक्त किया गया हो। ठीक है, किसकी तरह? तो व्यक्ति के सुख दुख के गहरे भाव, ठीक है, गहरे भाव, समझ रहे हो, को कम शब्दों में संगीत के माध्यम से व्यक्त किया गया, उसे ही क्या कहते हैं? प्रगति प्रगतितात्मकता का अर्थ है। ठीक है, आलोचना की दृष्टि से। आगे प्रगति क्या है? तो प्रगति वह कविता है। ठीक है, प्रगति क्या है? तो प्रगति वह कविता है जो भावनाओं से भरी होती है। किससे? तो भावनाओं से भरी होती है और कम शब्दों में गहराई से भाव व्यक्त करती है। क्या करती है? तो भाव व्यक्त करती है। यह आत्मा पर परख होती है। क्या होती है? तो यह आत्मा परख होती है और जीवन के यथार्थों को दर्शाती है। क्या करती है? तो दर्शाती है। ठीक है, चलिए आगे। हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषता है? हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषता है? आलोचकों के ने बताई है। तो क्या बताइए? आधुनिक कविता के में कवि का आत्म संघर्ष और सामाजिक सच्चाई दोनों देखते हैं। ठीक है, यह कविता समाज के हकीकत को साफ साफ दिखाती है। क्या करती है? तो साफ साफ दिखाती है। इसके बाद खत्म हो गया। इसके बाद हमारा आता है लघु तुड़िया। इस चैप्टर से एक न एक लघु तुड़िया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बस क्वेश्चन आप कर लेना। ये सारे क्वेश्चन है, इसमें से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट भी है। ठीक है, कला, ये वाला कला के लिए सिद्धांत क्या है, ये पढ़ लेते हैं। कला के लिए का मतलब है कि कला स्वतंत्र होती है, उसे किसी समाज के उद्देश्य या लाभ के लिए नहीं बताया जाता है। जब कोई कलाकार अपने मन की भावनाओं को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है तो वह कला कहलाता है। हर कलाकार की सोच और अनुभव अलग अलग होता है। क्या होता है? तो अनुभव अलग अलग होती है। अंततः कला को देखते समय यह देखना जरूरी है कि कलाकार ने अपनी भावना को कितने अच्छी तरह से दिखाया है। ठीक है, ये होता है कला का सिद्धांत। चलिए, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे बहुत सारे हर बार एक ना एक बार लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। इसके बाद सब प्रसंग व्याख्या। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।